अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट जाहिद हारून। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसने इस मुल्क में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से हजारों करोड़ों रुपए का इस देश को नुकसान हुआ। बहुत से मासूम लोगों की जानें गई और वो टॉपिक है एनआरसी और सीए का। अभी अपने बंगाल दौरे पर अमित शाह ने और उनके मंत्रियों ने बयान दिया था कि सीए जो है वो देश का कानून है और उसको लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। ये वही कानून है जिसको 2019 दिसंबर में 10 दिसंबर को लोकसभा से पास किया गया था, 11 को राज्यसभा से पास किया गया था, 12 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसको टाल दिया गया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके साथ एनआरसी को जोड़ा जाता है जो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अगर मजहब की बुनियाद पर ना बनाया जाता तो हमें एनआरसी से भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इसको मजहब की बुनियाद पर बनाया गया, जहां मुसलमानों को इससे एक्सक्लूड किया गया, तो वहां ये मुसलमानों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। लेकिन एनआरसी को अब सस्ते बस्ते में डाल दिया गया है क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट को लागू करने की बातें की जा रही है। अब ये इतना खतरनाक नहीं रहा, लेकिन मुसलमानों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और एक सोचने की बात है, और इसका भारी विरोध भी किया जाएगा क्योंकि इस मुल्क की जो पहचान है वो एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक और भाईचारे वाली पहचान है, जिसको मजहब की बुनियाद पर या मजहब की बुनियाद पर कोई भी कानून यहाँ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मुझे हंसी आती है जब जिस मुल्क से लाखों लोग जॉब पाने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाकर, हंसी आती है जब ये लोग बात करते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं दूसरे कंट्रीज की, हम उनको यहाँ सिटीजनशिप देंगे क्योंकि उनका वहाँ पे परसिक्यूशन होता है। आप पहले अपने मुल्क की परवाह कीजिए, जहाँ से लाखों लोग सिर्फ जॉब पाने के लिए दूसरे कंट्रीज में जाकर ये कहते हो कि इंडिया में हमारा परसिक्यूशन होता है, वहाँ हमारे ऊपर जुल्म होता है, हमें यहाँ की नागरिकता दी जाए, हमें यहाँ शरण दी जाए, तो वहाँ कौन आना चाहेगा। अभी हमने देखा था यहाँ पर पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे, लेकिन वो भी वापस चले गए। तो इसका सिर्फ एक ही मकसद है एनआरसी और सिटीजनशिप एक्ट का, कि मुसलमानों को हरास करना, उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाना और उसके नाम पर मेजोरिटी से वोट हासिल करना और इस देश को अफरा तफरी और एक नफरत के माहौल में डालना। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा कानून ना बनाए जिससे इस मुल्क में आग लगे, जिससे इस मुल्क के भाईचारे के लिए कोई खतरा पैदा हो, जो मजहब की बुनियाद पर कोई कानून बनाया गया हो, क्योंकि ये मुल्क धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। इस मुल्क में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो धर्म की बुनियाद पर हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीए आएगा तो इसका दोबारा भारी विरोध किया जाएगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्योंकि ये इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, प्रेम्बल के साथ छेड़छाड़ है। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जिस चीज़ के लिए कुर्बानी दी थी, ये उनकी कुर्बानियों पर पानी फेरने के बराबर है। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप इसका विरोध करेंगे, इसके खिलाफ लिखेंगे, बोलेंगे, जिस तरह भी आप कर सकते हैं, और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस तरह का कोई भी काला कानून ना बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।